हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज की क्लास में केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनके सभी प्रकारों को और रिएक्शन को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ए या बी, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद ए बी का निर्माण करते हैं, जिनका गुणधर्म जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल नया होता है। ये है रासायनिक अभिक्रिया। इनके प्रकार को देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके प्रकार से ही आ रहे हैं। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चौथा है द्विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और पांचवा है रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रिया है जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए एक एक प्रकार को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे नाम से ही पता है, संयोजन यानी कि जुड़ना, दो उत्पाद मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करना, ये क्या है, संयोजन है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इनके उदाहरण को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करना, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर से जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा है श्वसन, जो हम श्वास लेते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है वनस्पतिक द्रव, जैसे साग सब्जी आदि का क्या कंपोस्ट खाद में बदलना, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इन सब में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका चौथा उदाहरण है मैग्नीशियम का जलना, जो संयोजन अभिक्रिया है उसका चौथा उदाहरण है मैग्नीशियम का जलना। जब मैग्नीशियम के रिबन को स्प्रिट लैंप या बर्नर की फ्लेम से जलाया जाता है तो अत्यंत चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। ठीक है, जो एक सफ़ेद चूड़ में बदल जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये है इसके 4 उदाहरण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके सेकंड टाइप है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे नाम से ही पता है, अपघटन यानी कि टूटना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक जो है टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन, यानी जब किसी पदार्थ में हीट देने पर अपघटन हो तो वह ऊष्मीय अपघटन होता है, इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ऊष्मा का शोषण कर रहा है, उसके बाद ये अपघटन हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलना। जो लेड नाइट्राइड है वो पीले कलर का लेड ऑक्साइड में बदलता है
और भूरा कलर का लगभग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, जो है हरे कलर का फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदलता है। तो ये है ऊष्मीय अपघटन की 3 एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में जो कलर चेंज होते हैं उनको भी पूछा जाता है, तो इसको स्पेशली नोट कर लेना। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जब यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब अपघटन हो, तब इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। और साथ में इसको भी नोट कर लेना, जो एनोड है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है विद्युत अपघटन में, और जो हाइड्रोजन है उसको कैथोड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाश के कारण अगर अपघटन हो तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाते हैं। ठीक है। इसमें इसको भी नोट कर लेना, जब सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोराइड में टूटता है तो जो सिल्वर है वो धूसर रंग में बदल जाता है, धूसर रंग। ठीक है। तो ये हो गया अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रियाशील तत्व की बात किया गया है, तो उन अभिक्रियाशील तत्वों को देख लेते हैं, तभी ये समीकरण समझ आएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है उनमें सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सिल्वर और गोल्ड। तो इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनको याद करे बिना ये रासायनिक अभिक्रिया बनाना इम्पॉसिबल है। तो आइए इनके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग में विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, फीका हरा हो जाता है, और कील जो होता है भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है। जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो FeSO4 बनता है, जो हरे कलर का होता है, और भूरे रंग की क्या होती है, कील पर परत जम जाती है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये देखो, आयरन जो है ये जो है कॉपर से कम क्रियाशील है, तो आयरन जो है कॉपर को हटाकर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर आयरन सल्फेट में बदल जाता है, और कॉपर को क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लेना, ये अभिक्रिया जो है आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ भी बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है। जो क्या होता है, अघुलनशील होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। कुछ विशेषता है जो परिभाषा में पढ़े गए हैं वही है, ये आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है। इसमें अवक्षेप बनता है जो अघुलनशील ठोस होते हैं। ठीक है। जो नीचे बैठ जाते हैं। ये जली विलयन में बनता है,
ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, जो इसके एग्जाम्पल को पूछा जाता है और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया को भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब उपचयन और अपचयन क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। तो उपचयन, जिसे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वहीं जस्ट अपोजिट अपचयन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो ये क्या है, अपचयन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक कॉपर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, काली कलर की परत चढ़ रहा है, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन मिलकर जुड़ रहा है ना, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, वहीं अपचयन का उदाहरण देख लेते हैं। ये है कॉपर ऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, ये H2O बना रहा है और कॉपर अलग हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ हो, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये देखो, कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, इसका क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो अपना ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और वहीं H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जल बना रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है इसी और कॉपर बना रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जबकि जो H2 है हाइड्रोजन, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H2 बना रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, साथ में इसको भी नोट कर लेना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपचायक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीकारक है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो वह पदार्थ होते हैं जो उपचयन करते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं, वो क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो H2H हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, उपचयन करने में मदद कर रहा है और स्वयं क्या हो जा रहा है, अपना ऑक्सीजन त्याग दे रहा है और अपचयित हो जा रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, इधर लिख देते हैं। जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्सीकारक है। और वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है और खुद अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो ये क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझते हैं, जैसे CuO प्लस H2 और ये बन रहा है कॉपर और H2O। देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और इसका हो रहा है उपचयन। तो ये जो कर रहा है, ये वाला CuO, ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, इसका उपचयन में मदद कर रहा है। वहीं जो H2O है ये अपचायक का काम कर रहा है। ठीक है, इसको अपचयित करने में मदद कर रहा है, उपचयित करने में मदद कर रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीकारक और अपचायक। आई होप समझ आया होगा। अब देखते हैं विकृत गंधिता, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो क्या है ये देख लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें फैट
ऑयल से बने खाद्य पदार्थ को अगर लंबे समय तक खुला छोड़ दे तो हवा के संपर्क में आने से ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, उपचयन हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, ये खाने योग्य नहीं होता। वही क्या है, रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता है। अब इसे रोके कैसे, इसके रोकने के उपाय पूछा जाता है एग्जाम में, इनको देख लेते हैं। तो पहला है प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। ठीक है, भोजन में कुछ प्रतिऑक्सीकारक मिला दे तो वो खराब होने से बच जाएगा। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में ढक कर अगर रख दे तो खराब होने से बच जाएगा, अगर खाने में वायु ना पहुँचे। ठीक है, तीसरा है नाइट्रोजन गैस मिलाकर, जैसे चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उसमें ऑक्सीजन की जगह कम अक्रिय गैस नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। ठीक है, चौथा है प्रकाश से दूर रखा जाता है, जैसे फ्रिज व्रिज में रख दे। ठीक है, तो ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये हो गया इसको रोकने के उपाय। अब देखते हैं संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, तो जिसमें धातु क्या होता है, अपने आसपास के वायु, नमी या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आने से धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, धातु की सतह जो होता है धीरे धीरे ऑक्साइड कार्बोनेट की परत बन जाती है और उसका क्षय होने लगता है। ये है संक्षारण। तो इसके उदाहरण हैं चांदी का काला होना। ठीक है, जो सिल्वर है वो H2S, सिल्वर जो है सल्फाइड के साथ जुड़कर सिल्वर सल्फाइड की जो होता है काली परत बना लेती है। ठीक है, वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर जल के साथ कॉपर कार्बोनेट हरा कलर की परत बना लेती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सिल्वर कौन सी कलर की परत बनाता है, वहीं कॉपर कौन सी कलर की परत बनाता है। ठीक है, अब इसको रोकने के उपाय देख लेते हैं संक्षारण को। तो संक्षारण को रोकने के उपाय है, एक तो पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर, चौथा है इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चौथा है मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु बना ले, जैसे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये हो गया संक्षारण। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया और चौथा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोले हैं, कैल्शियम पर, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड पर, ठीक है, जब जल डाला जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियां जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उभयधर्मी अभिक्रिया और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और कंपोस्ट में बदलना जो भी साग सब्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अब नाम से ही पता है ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि जल बना रहा है। किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है H2O। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किस में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है,
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है तब निकलने वाली लौ का रंग कैसा होता है? तो इस ऑप्शन है चमकीला श्वेत, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है लाल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमकीला लौ के साथ ज्वलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त और तेली खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला रखने पर वो उपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और उनका स्वाद बदल जाते हैं और क्या होते हैं, स्मेल आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़े हैं इनको। और इनको रोकने के उपाय क्या था? एक तो नाइट्रोजन गैस भर दे खाद्य पदार्थ में, कुछ फ्रीजर में रख के, यानी कि फ्रीज में रख के, और क्या था इसका, मिश्र धातु बनाकर, और एक उपाय क्या था इसमें, प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। ठीक है, तो 4 इसके रोकने के उपाय पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबाया जाए तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो किस रंग में बदल जाता है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है रंगीन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। ठीक है, ये देखो, जब कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो हरे कलर का अवक्षेप बनता है फेरस सल्फेट का। ठीक है, और ये कौन सा अभिक्रिया है? ये जो आयरन है ये ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो कॉपर को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, और आयरन सल्फेट बना लेता है। तो ये क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑप्शन सी है चेन अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखो, BaCl2 प्लस सोडियम Na2SO4, ये जो होता है सफ़ेद कलर का अवक्षेप बना रहा है, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों के आदान प्रदान से क्या होता है, ये अभिक्रिया बनता है। तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है? CaCO3 जो है CaO प्लस CO2 में बदलना, तो ये तो क्या है, टूट रहा है, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में बन रहा है, यानी ये क्या है, अपघटन हो गया। दूसरा है 2H2 प्लस O2, जो 2 पदार्थ है वो क्या बना रहा है, एक सिंगल पदार्थ बना रहा है, तो ये जुड़ रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं सी की बात करें, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो ये क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जहाँ जिंक जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो श्वसन जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किस में होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है ये पूछा गया है। अभिक्रिया है आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आयरन फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3। ठीक, तो ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो किस में जुड़ रहा है, देख लीजिए, आयरन में जुड़ रहा है ऑक्सीजन,
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन और उनके प्रकार और उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को देख लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।